हेलो दोस्तों, आप लोग का ईएसडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का जो साइंस फर्स्ट है इम्पोर्टेंस क्वेश्चन 2022 का जो पेपर में आने वाला है वैसा इम्पोर्टेंस जो क्वेश्चंस है सारे लेसन का फर्स्ट टू 10th का पूरा ऑल टोटल में लेसन का लिया हूं। जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंस जो क्वेश्चन वो मैं आप लोग को बताता हूँ। एक एक चैप्टर का सीरियल वाइज बताऊंगा, आप लोग टिक मार्क लगातार करते जाएंगे तो हो जाएगा आप लोग का भी। तो साइंस फर्स्ट का मैं आप लोग को बता रहा हूँ। लेसन फर्स्ट का जो क्या है ग्रेविटेशन है, जो चैप्टर फर्स्ट आप लोग का है ग्रेविटेशन। अब इसमें कौन कौन सा है इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहला आप लोग ध्यान से देखोगे, इसमें सबसे फर्स्ट में आप लोग को सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्या है फर्स्ट वाला जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका डिफिनेशन पूछ सकता है या शॉर्ट नोट पूछ सकता है इसका। उसके बाद आता है नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आप लोग का केपलर्स लॉ। एक केपलर्स लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 3 रूल हैं और तीनों आप लोग को बताना रहेगा। फर्स्ट बताने के बाद रूल, उसका डायग्राम के साथ में आप लोग को 2 रूल और बताना रहेगा, ये हो जाएगा। उसके बाद आपको थर्ड वाला आता है जो तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, इससे भी शॉर्ट पूछ सकते हैं या लॉ पूछ सकते हैं, सिंपल सा नियम। तो उसके फोर्थ वाला क्या है मास एंड वेट। मास एंड वेट ये क्या है, इसमें डिफरेंट बिटवीन दोनों में अंतर पूछ सकते हैं, डिफरेंट बिटवीन पूछ सकते हैं, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से कर लेना। उसके बाद 5वें नंबर पे है आप लोग का, 5वें नंबर पे है फ्री फॉल। ये भी आता है शॉर्ट नोट में, डिफरेंट बिटवीन में शॉर्ट नोट में ही पूछता है सिंपल सा, व्हाट इज द फ्री फॉल, इस पे बताना रहेगा। अब आता है 6वें नंबर पे, 6वां जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है इसके वेलोसिटी। इसके वेलोसिटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या करना आप लोग को, इस पे भी सवाल जो है कुछ भी है इस पे आप लोग को करके जाना। इतना जो मैं बताया ये सब पे जो फार्मूलेस हैं सब कुछ ये टॉपिक पे ही आपको करना है। उसके बाद अदर आपको टाइम बचता है तो आप लोग करना, अदरवाइज इतना कर लोगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आता है आपको सेकंड वाला जो चैप्टर का है, सेकंड वाले चैप्टर का मैं आप लोग को बताता हूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। उसमें आता है लेसन 2। क्या है आप लोग का चैप्टर का नाम, प्रियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। प्रियोडिक क्या दिया, प्रियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स दिया। इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंस है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। सिंपल सा फर्स्ट वाला क्या है, डोब्रायन ट्रेड है, न्यूलैंड ऑक्टेव है, ये दोनों का है। डोब्रायन ट्रेड है और कौन सा न्यूलैंड ऑक्टेव है, ये दोनों आप लोग को करना है अच्छी तरीके से। इसमें शॉर्ट नोट भी पूछ सकता है, दोनों में डिफरेंट बिटवीन भी पूछ सकता है। अब आता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये भी आता है शॉर्ट नोट में आता है, ये आप पूरा एक्सप्लेन करने के लिए भी बोल सकता है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉ। लॉ पूछेगा, रूल जो है उसका लॉ नियम वो पूछ सकता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आया उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी बोल सकता है। अब आता है पीरियोडिक ट्रेंड, ये भी है आप लोग को, ये भी कर लेना। उसके बाद आपको 5वें नंबर पे जो आप लोग का आता है सिंपल सा क्या दिया उसको मैं आप लोग को बताता हूं, मेरिट और डीमेरिट। ये दोनों आप लोग ध्यान से पढ़ना, मेरिट और डीमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये वाला आप लोग को डिफरेंट बिटवीन में पूछेगा। क्या पूछ सकता है, डिफरेंट बिटवीन में मेरिट और डीमेरिट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये वाला हो गया आप लोग का। इतना ही क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं 5 साल का पूरा 5 ईयर का पूरा पेपर का मैं पूरा अच्छी तरीके से निकाल के आप लोग को बता रहा हूँ। इतना ही में से ही पूछ रहा है बार बार, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से कर लेना। अब आते हैं हम लोग थर्ड वाले लेसन पे, इसमें क्या दिया है आपको मैं बताता हूँ। सिंपल सा थर्ड वाले लेसन पे क्या दिया है, लेसन का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सिंपल से यही है टॉपिक, जो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड क्या दिया है एंड इक्वेशन। अब आता है इसमें फर्स्ट वाला क्या है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। क्या है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज है। सिंपल सा दोनों में डिफरेंट विन पूछ सकता है या क्या पूछ सकता है आप लोग को एक एक का अलग अलग से शॉर्ट नोट भी पूछ सकता है। अब आता है दूसरा वाला क्वेश्चन जो इसमें इंपॉर्टेंस है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ये पीछे आप लोग को एक्सरसाइज में दिया, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को किस तरीके से बैलेंस करना है, इक्वेशन दिया रहेगा, आपको बैलेंस करना रहेगा। अब आता है थर्ड नंबर पे आप लोग को सिंपल से क्या दिया है, टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं वो पूछेगा, आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। अब आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दोनों है आप लोग को रिएक्शन करके आप लोग को बताना रहेगा। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ये दोनों आप लोग को बताना रहेगा। शॉर्ट नोट भी पूछ सकता है, अदरवाइज सिंपल सा पूछ सकता है कि एक क्या है।
तो कोरेशन एंड द रेंसिडिटी, ये दोनों आप लोग को शॉर्ट नोट या डिफरेंट बिटवीन ये दोनों में पूछ सकते हैं। ये 5वां क्वेश्चन, कोरेशन एंड द रेंसिडिटी। इतना आप लोग पूरा इसको कर लेना। उसके बाद मैं और नेक्स्ट चैप्टर का आप लोग को बताता हूं इंपॉर्टेंस। अब आप लोग का जो लेसन नंबर 4 है वो कौन सा है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये वाला चैप्टर, इसमें से बहुत सारा क्या है इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। आप लोग को ये चैप्टर अच्छी तरीके से बहुत ही ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, जो मैं पॉइंट दिया हूं आप लोग को। इसमें फर्स्ट क्या है क्वेश्चन वो मैं आप लोग को बताता हूं। क्या है, राइट हैंड थंब रूल। क्या है, राइट हैंड थंब रूल, इसको आप लोग को करना है। उसके बाद सिंपल सा आपको कौन सा, सेकंड वाला फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, तो आप लोग का फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसको भी आप लोग को बस रूल पूछेगा, इसका नियम तो सिंपल सा आप लोग को लिखना रहेगा। थर्ड वाला क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। किसका, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद आपको डायग्राम बना के ये सबका तीनों का क्या है, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट और राइट दोनों पूछा है, तो सिंपल सा आप लोग को तीनों का क्या करना है, डायग्राम इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथे नंबर पे इलेक्ट्रिक मोटर, आप लोग का इलेक्ट्रिक मोटर बनाने आना चाहिए और उसको एक्सप्लेन करना है पूरा अच्छी तरीके से। अब उसके बाद आता है आपको क्या दिया, मैं आप लोग को बताता हूं। 5वां नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, ये भी आप लोग को पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से होता है उसको आप लोग को पूरा अच्छी तरीके से बताना है। अब 6वें नंबर पे इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर भी, ये भी डायग्राम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिक जनरेटर का, और इसको एक्सप्लेन भी करना रहता है। 5 नंबर में आप लोग को पूछ सकते हैं। अब आता है 7वें नंबर पे डायग्राम। पूरा इस चैप्टर का जितना भी डायग्राम है आप लोग पूरा अच्छे तरीके से करके ही आप लोग को जाना है। अब आता है 5वां पार्ट का लेसन का, जो 5वें लेसन का कौन सा इंपॉर्टेंस है वो मैं आप लोग को बताता हूं। 5वें का है लेसन का नाम है हिट। हिट भी बहुत इंपॉर्टेंस है, जो जो इंपॉर्टेंस है मैं वही लिखा हूं, अदरवाइज कोई भी ऐसा कि आपको लगे कि अलग से लिखे हैं। तो 5 इयर्स का पूरा 5 साल का जो पेपर है, तो पूरा मैं आप लोग को एक एक चुन के जो हर साल पूछा है, जो हर समय आता है, वही मैं क्वेश्चन इसमें लिया हूं। तो आप लोग इसको पूरा अच्छी तरीके से कर लेना। और जो फर्स्ट लेसन हीट का है, 5वें लेसन का हीट का, इसमें लेटेंट हीट ये है, व्हाट इज द लेटेंट हीट पूछ सकता है, ये हो गया। दूसरा रेगुलेशन, क्या दिया, रेगुलेशन दिया है, इसको भी डिफरेंट बिट सिंपल सा पूछ सकता है कि इसमें शॉर्ट नोट में, और ये लेटेंट, व्हाट इज द लेटेंट हीट, ये सब पूछ सकता है। तीसरे नंबर पे एनोमोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये भी आता है आप लोग को 2 नंबर या 3 नंबर में पूछता है, तो ये बताना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चौथे नंबर पे है होप्स ऑफ द ऑपरेटर्स रेगुलेशन। ये वाला भी आपको इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये डायग्राम के साथ में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, चौथा वाला। अब 5वां यूनिट ऑफ हीट, क्या पूछ सकता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट। इतना जब पूछेगा आपको पूरा एक्सप्लेन करके अच्छी तरीके से 2 नंबर 3 नंबर में बताना पड़ेगा। अच्छी तरीके से बताओगे तभी नंबर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब उसके 6वें नंबर पे आप लोग का क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है उसके बारे में आपको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। क्या है, साइंस रट्टा मारने वाली चीज नहीं, उसको रट के नहीं जाना है, सिंपल से उसको समझ के जाओगे तो आप लोग उसमें अलग भी देगा तो भी आप लोग बना के लिख सकते हो। तो मैं आपको ऑन करता हूं, सिंपल से आप लोग समझ के जाना जो मैं टॉपिक बता रहा हूं। 7वां वाला हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज कैसे होता है ये आप लोग को बताना पड़ेगा, कैसे हीट एक्सचेंज होता है। इतना हो गया। अब आता है जो 6वां नंबर का है, 6वें पार्ट का लेसन का, लेसन नंबर 6 का 6वां, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में से कुछ ज्यादा नहीं पूछता, सिंपल से 2-3 क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं आता। तो इसमें फर्स्ट वाला क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका नियम पूछ सकता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ सकता है, किस तरीके से होता है उसको आप लोग को बताना रहेगा और डायग्राम के साथ में। अब सेकंड वाला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द डिफरेंट मीडिया, मतलब अलग अलग, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, ये जो लाइट आप लोग को दिख रहा है वो अलग अलग मेथड पे, अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग चीज पे किस तरीके से वो रिफ्लेक्शन होता है उसको आप लोग को पूरा उसमें लिखना रहेगा, एक्सप्लेन करना रहेगा। अब आता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट।
डिस्पर्शन ऑफ लाइट रेनबो का एक देखोगे डायग्राम बना रहेगा, उसको आप लोग को एक्सप्लेन करना किस तरीके से होता है, किस तरीके से आता है लाइट। ये आप लोग का हो गया पूरा जो है 6 लेसन का। अब नेक्स्ट वाले लेसन का मैं आप लोग को बताता हूं सिंपल सा। अब आप लोग का कौन सा लेसन आ गया, 7 लेसन, और इसमें क्या लेंसेस का चैप्टर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है, आप लोग इसको पूरा अच्छी तरीके से करके जाए। इसमें ज्यादा आपको डायग्राम यूज पूछेगा, डायग्राम पूछेगा। तो सिंपल सा किस तरीके से, पहला वाला रे डायग्राम, पहला ही डायग्राम है, रे वाला डायग्राम है, उसको आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद पेज नंबर जो 83, मैं पेज नंबर भी लिख के दिया हूं, 83, इमेज फॉर्मेड बाय द कॉन्वेक्स लेंस फॉर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जो कॉन्वेक्स वाला मिरर का है लेंस का, और अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट किस तरीके से पड़ता है उसको आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करना है। थर्ड वाला क्या है, ह्यूमन आइस, एक ह्यूमन आइस करके आप लोग को दिया है, उसका डायग्राम करना है। वर्किंग ऑफ द इट्स लेंस, किस प्रकार लेंस काम करता है उसको आप लोग को एक्सप्लेन करना रहेगा। अब चौथे नंबर पे माफिया, हाइपरमेफिया और एक दिया है परिसेपोबिया। ये तीनों हैं, तीनों माफिया, हाइपरमोफिया, ये तीनों हैं। आप लोग को तीनों क्या करके ही जाना है। आप लोग को एक कर लोगे तो एक एक नंबर, दो नंबर में ये सब भी पूछता है। व्हाट इज द मोफिबिया और हाइपरमेट्रोफिया, ये सब दिया है, आप लोग को तीनों करके जाना है। अब आता है 5वें नंबर पे सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद द डायग्राम। सिंपल सा क्या क्या होता है, कैसा होता है, सिंपल सा आप लोग को पूरा बताना रहेगा। सिंपल माइक्रोस्कोप कैसा होता है, और उसके बाद अब उसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप और विथ डायग्राम, ये दोनों आप लोग को डिफरेंट बिटवीन में पूछ सकता है, या किस तरीके से होता है एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग भी पूछ सकता है, और विथ डायग्राम, डायग्राम के साथ। अब आता है 6वें नंबर पे आप लोग का क्या दिया, 6 वाला, यूज ऑफ द कॉन्केव लेंसेस और कॉन्वेक्स लेंसेस, दोनों दिया है। ए वाला भी आपको करना है, ए वाला भी, दोनों का यूज, कॉन्केव और लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, दोनों का यूज आप लोग को करके ही जाना है। उसके बाद आप लोग को 8वें नंबर पे मेटलर्जी दिया है, मेटलर्जी, इसको भी आप लोग को पूरा अच्छी तरीके से, ये चैप्टर का भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, मैं बताता हूं आप लोग को कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। अब आता है फर्स्ट वाला लेसन, उसमें का दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, मेटल नॉन मेटल डिफरेंट बिटवीन, मेटल और नॉन मेटल, मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है, वो आप लोग को पूछ सकता है। मेटल, व्हाट इज द मेटल, व्हाट इज द नॉन मेटल, या दोनों में क्या पूछ सकता है, डिफरेंट बिटवीन भी पूछ सकता है, दोनों में अंतर क्या है, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, ये भी आप लोगों से पूछ सकता है। अब आता है रिएक्टिविटी, सीरीज ऑफ द मेटल्स, क्या दिया, मेटल्स, पेज नंबर 97 पे है। रिएक्टिविटी दिया है, रिएक्टिविटी सीरीज, सीरीज मतलब एक लाइन से ऑफ मेटल, पेज नंबर 97 पे, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से कर लेना। मैं पेज नंबर भी लिख के आप लोग को बताऊं, 97 पे है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। उसके बाद आता है ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विल फ्ले ऑफ द टेबल, ये दिया है फ्ले टेबल, और हाइड्रोक्लोरिक दिया, हाइड्रोलिक, आप लोग को पूरा इसको अच्छी तरीके से, इसको भी आप लोग को करना है। अब ये वाला जब हो जाएगा उसके बाद इधर दिया है मैग्नेटिक दिया है, फोर्थ ऑफ दिस लोकेशन दिया है, ये सब देखो, एक मैग्नेटिक सेपरेशन दिया है और एक दिया फोर प्रोलोकेशन या फ्लोकेशन, ये सब दिया, आप लोग को ये सब भी करके जाना है अच्छी तरीके से। अब आता है 5वें नंबर पे एक्सटेंशन ऑफ दिस एल्युमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस एल्युमिनियम दिया है, ये भी है आप लोग का, ये भी बस पूछ सकता है, एल्युमिनियम के बारे में पूछ सकता है, किस तरीके से होता है इसको आप लोग को बताना रहेगा। अब आता है प्रिवेंशन ऑफ दिस कोरेशन, प्रिवेंशन ऑफ दिस कोरेशन, ये भी कोरेशन मतलब जैसे जंग लगना, कुछ भी होना, जंग लग जाता तो उसको कैसे हम लोग बचा सकते, ये सब के बारे में एल्युमिनियम का पूछा था, एक्सट्रैक्शन और दिस प्रिवेंशन आप पूछा था कोरेशन का, ये वाला आप लोग को दोनों करके जाना है। तो आप लोग का ये 8 लेसन का हो गया। अब मैं आता हूं नेक्स्ट लेसन पे, जो 9th वाला लेसन है। अब आप लोग का 9th वाला जो लेसन है कार्बन कंपाउंड से, क्या है, कार्बन कंपाउंड से, उसके अंदर बहुत सारा ज्यादा नहीं है तो भी है, इसमें कौन कौन सा है। फर्स्ट वाला क्या दिया है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
कार्बन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन, उसकी कार्बन की विशेषता क्या होती है उसके बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करना, वो भी बड़े में करना रहेगा, तभी जाके आप लोग को नंबर मिलना है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिया है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना रहेगा, दोनों का, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का दोनों को एक्सप्लेन करना रहेगा, या दोनों में डिफरेंट बिटवीन भी पूछ सकता है। उसके बाद आता है आप लोग का और आगे डायग्राम जो है आप लोग का सिंपल सा डायग्राम, कार्बन कंपाउंड्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, अदर पॉलीमर दिया है, ये सबका डायग्राम, ये सबका डायग्राम आपको अच्छी तरीके से करना है, तब जाके आप लोग को नंबर मिलने वाला है। सिंपल सा क्या है डायग्राम, किसका दिया है, डायग्राम कार्बन कंपाउंड्स और द माइक्रो मॉलिक्यूल्स दिया है पॉलीमर का, इसका करना है। और IUPAC का नेम, ये आप लोग को पूरा कार्बन का या किसी चीज का मॉलिक्यूल्स का नाम दिया रहेगा, उसको आप लोग को IUPAC नेम देना है, उसका नाम क्या है वो आप लोग को बताना रहेगा। ये हो जाएगा 2 नंबर या 3 नंबर में, ये भी पूछता है, आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से कर लें। 6वें नंबर पे फंक्शनल ग्रुप इन द कार्बन, पेज नंबर 118 पे दिया है। सिंपल सा क्या दिया है, फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन पेज नंबर दिया है अपने को 118, आप लोग इसको नोट कर लेना, 118 पे है। सिंपल सा आप लोग इसको भी कर लेना उसमें से ग्रुप का। अब आता है आपको 10वां नंबर, जो आपका 10वां पार्ट जो लास्ट है आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके में से भी आता है, ज्यादा नहीं आता बट आता है। लेसन नंबर 10 स्पेस मिशन, स्पेस मिशन। फर्स्ट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूज एंड फंक्शन, किसका पूछ रहा है आप लोग को, आर्टिफिशियल सैटेलाइट से यूज एंड फंक्शन, दोनों का, यूज और फंक्शन दोनों पूछ सकता है, यूज भी पूछ सकता है और फंक्शन भी पूछ सकता है। सेकंड आता है ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ऑर्बिट मतलब कौन से अक्ष पे वो घूमता है उसके बारे में भी पूछ सकता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। अब आता है थर्ड वाला स्ट्रक्चर ऑफ द PSLV, उसके बाद 4थे नंबर पे स्पेस डेब्रिस दिया है, डेब्रिस, उसको भी आप लोग को अच्छी तरीके से करके जाना है। अब आपको लास्ट में सिंपल सा मैं एक ही बात बोलूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस फर्स्ट स्टैंडर्ड 10th आप लोग के लिए मैं लेकर आया था, आप लोग पूरा अच्छी तरीके से इसको कर लेना, जिससे आप लोग को जो बोर्ड है वो आप लोग का अच्छी तरीके से साइंस फर्स्ट का अच्छी तरीके से आप लोग कर लोगे तो 100% जो 40 नंबर का आता है उसमें से ना कहीं जाएगा, 30 नंबर आप लोग आसानी से कर सकते हो। आप लोग इस चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड। अगर आप लोग को दूसरा पार्ट 2 का भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करना, तो मैं आप लोग के लिए पार्ट 2 का भी वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊंगा। सिंपल सा आप लोग इसको अच्छी तरीके से कर लो।